नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बी रेडी टू ईट आर्टिफिशियल बटर। जी हाँ, बटर, मक्खन, जो कि हम सभी भारतीयों के जो किचन है उनमें पाया जाता है। और हम भारतीय दूध, दही, मक्खन इसके इतने अधिक शौकीन है कि हमने एक कंपनी जिसका नाम अमूल है, उसको विश्व की जो कुछ सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनमें स्थापित कर दिया है। अब उसी बटर पर, वही जो मक्खन जो हम सबके घरों में पाया जाता है, हम सबकी पसंद है, उस पर कैंची चलने जा रही है। जो नेचुरल बटर हम लोग खाते हैं उसकी जगह पर बहुत जल्दी आपको बाजार में आर्टिफिशियल बटर देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से हर खाने पीने वाली चीज को नकली तौर से तैयार किया जा रहा है, वैसे बटर को भी अब नकली तरीके से आर्टिफिशियली तैयार किया जाएगा। हालांकि कुछ बटर अभी भी भारत में आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है, हालांकि उसे पूरी तरह से आर्टिफिशियल नहीं कहेंगे। जैसे कि आपने सुन रखा होगा न्यूट्रालाइट और डिलीशियस, इन सब नाम से आते हैं। वास्तव में वो बटर नहीं होते हैं, वो जो वेजिटेबल ऑयल है, पाम ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, इससे तैयार किया जाता है। लेकिन कम से कम वो फैट से तो बटर बनाया गया है। अब हम उसको लैब में बनते हुए देखेंगे। तो चलिए मित्रों, इस आर्टिफिशियल बटर के बारे में पूरा समझने का प्रयास करेंगे। ये पहल कहां पर शुरू हुई है, क्या लोग इसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों को इस वीडियो में देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल साइंस टेक जीनियस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में जब भी मैं ज्ञान विज्ञान और इससे जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उस पर अपना वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, तो ये वीडियो तुरंत आपके होम पेज पे दिखने लगे। अगर आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो ये तय है कि आपका विज्ञान और उससे जुड़े क्षेत्रों में आपका कुछ न कुछ इंटरेस्ट अवश्य है। इसलिए इस चैनल पर इसी प्रकार के विज्ञान और उससे जुड़े हुए जो अन्य पहलू हैं उन पर वीडियो बनाकर अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं ये क्या है आर्टिफिशियल बटर का मामला। ये खबर आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स की। आप सोचने लगे होंगे कि ये तो यूनाइटेड स्टेट्स की बात है, भारत की बात नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आगे वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे ये भारत से भी जुड़ जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स में एक पहल शुरू हुई है, एक कंपनी है जो ये प्रयास कर रही है कि लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इन तीनों के एटम्स को मिला करके फैट का मॉलिक्यूल बनाया जाए। आप जानते होंगे, अगर आप विज्ञान में रुचि रखते हैं तो आप जानते होंगे कि कई एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल बन जाएगा फैट का, उसके बाद उसी से वो बटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि काफी हद तक वो इसमें सफल भी हो गए हैं। उन्होंने उसको टेस्टिंग पर डाल दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर और वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों के मध्य ये एक विवाद का विषय बना हुआ है, मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग जो इसको अच्छा बता रहे हैं, जिनका सबसे प्रमुख चेहरा है वहां पे जो अरबपति हैं बिल गेट्स हालांकि कंप्यूटर के क्षेत्र में अग्रणी थे, काम था उनका, लेकिन अब वो मक्खन भी बनाने की लाइन में आ गए हैं। शायद वो जान चुके हैं कि ये जो कंप्यूटर और आईटी का बुलबुला बहुत जल्दी फूटने वाला है, तो वो इस आर्टिफिशियल बटर के सपोर्ट में उतर आए हैं। आश्चर्य नहीं है कि आने वाले दिनों में वो आर्टिफिशियल बटर का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी यूएसए में डाल दें। लोगों का वहां कहना है कि जब ऑलरेडी काफी अच्छी मात्रा में ये बटर उपलब्ध है, नेचुरल बटर, तो हम आर्टिफिशियल बटर की ओर क्यों जाएं। बल्कि जो आजकल जो लोग सेहत और उससे जुड़े हुए लोग हैं वो तो बटर खाने को भी अवॉइड करते हैं।
अब हम पहले तो हम बटर को खाना कम करें और दूसरी तरफ हम आर्टिफिशियल बटर तैयार करें जो कि कीमत में कम होगा और लोगों को प्रमोट करेंगे कि देखिए ये सस्ता बटर है, इसको आप ज्यादा खा सकते हैं। तो ये विवाद शुरू हो गया है। जो ये साइंटिस्ट है वहां पे यूएसए में जो इस आर्टिफिशियल बटर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि इससे ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में कमी आएगी, अर्थात जो हरित गैसेज हैं जिनसे हमारा धरती का तापमान बढ़ रहा है उसमें कमी आएगी। बस केवल ये बता रहे हैं कमी आएगी। कितनी कमी आएगी, अगले 10 सालों में कितनी कमी आएगी, उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं है, बस केवल एक सिद्धांत है। उसके आगे उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो मिसिंग है। वो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि ये जो आर्टिफिशियल बटर वहां पर अमेरिकन खाएंगे उसके मानव स्वास्थ्य पे क्या सकारात्मक और नकारात्मक कैसे प्रभाव होंगे, इसके बारे में भी वो मौन है, कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन चूंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें एक प्रवृत्ति होती है अधिक से अधिक लाभ कमाने की, पैसा कमाने की और आगे बढ़ने की, तो उसमें अगर कुछ इस प्रकार का आर्टिफिशियल भी बना के बेचना पड़े तो वो उसमें पीछे नहीं हटता। ये सब कुछ जो तमाशा हो रहा है आर्टिफिशियल बटर का, तो एक कंपनी है जिसका नाम है सेवर, और ये वहां पर यूएसए में जगह है बताविया, ये इलिनॉइस ये जगह है, यहीं पर स्थित है। और इसी ने बिल गेट्स को अपना चेहरा बना रखा है या पोस्टर बॉय बनाया हुआ है। प्रोडक्ट तैयार हो चुका है ऑलरेडी, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर ये टेस्टिंग चल रही है इसकी, और उम्मीद की जा रही है कि 2027 में ये ओपन मार्केट में बिकने लगेगा, अर्थात आज से लगभग 1.5 या 1 साल के बाद। जो इस कंपनी के साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि उन्होंने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन इन तीनों के एटम्स को एक साथ कंबाइन करके केमिकली एक फैट मॉलिक्यूल तैयार किया है। उसके बाद वो उसमें थोड़ा बहुत रंग डालते हैं हल्का सा, उसके बाद उसमें फ्लेवर डालते हैं, सॉल्ट स्वीटनर डालते हैं, उसके बाद उसका जो टेस्ट है, स्वाद, उसकी गंध, और वो देखने में लगभग बिल्कुल नेचुरल बटर की तरह दिखता है। अगर किसी के सामने उसको परोस दिया जाए तो जो बहुत जानकार नहीं होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो दोनों में अंतर नहीं कर पाएगा। ऐसा इस कंपनी के जो साइंटिस्ट हैं, जो बनाने वाले हैं, उनका मानना है। कंपनी इस बटर का जो प्रचार कर रही है वो कर रही है डिलाइटफुली रिच फूड विदाउट एनिमल्स, फार्मलैंड्स, फर्टिलाइजर्स, हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स। अब आप समझिए, उनका यह कहना है कि ये जो उनका आर्टिफिशियल बटर है, चूंकि उसमें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसमें एनिमल शामिल नहीं है, अर्थात ये नॉन वेजिटेरियन नहीं है। दूसरा, फार्मलैंड्स मतलब खेतों में भी इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनको फार्मलैंड्स की जरूरत पड़ती है उनके चारे के लिए, वो भी शामिल नहीं है। बहुत भारी मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यूज होता है जो फार्मलैंड्स पे चारे और उनके भोजन को उगाने के लिए, जो कहीं ना कहीं ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये एनिमल के शरीर में पहुंचते हैं, फिर एनिमल प्रोडक्ट जो कि मिल्क है, मिल्क से कर्ड और बटर, इन सब में भी ये फर्टिलाइजर्स पहुंच जाते हैं। जानवरों को अधिक से अधिक उनसे दूध पाने के लिए उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, भारत में भी दिए जाते हैं, हालांकि वो प्रतिबंध है। इसके अलावा जो जानवर जब बीमार होते हैं तो उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ये सभी फर्टिलाइजर, हार्मोन्स
एंटीबायोटिक ये सब जानवर के अंदर पहुंच के कहीं ना कहीं उसके मिल्क में पहुंचती हैं, उसके दूध में पहुंचती हैं, और फिर उस दूध और उससे बने हुए उत्पाद जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे शरीर में भी पहुंच जाते हैं। ये जो कंपनी का कहना है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इससे आर्टिफिशियल बटर को भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि जीरो एग्रीकल्चर जीरो इमिशन। जो लोग आप लोग साइंस से जुड़े हुए लोग हैं वो ये जानते होंगे कि ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनमें बहुत बड़ा योगदान जानवरों का होता है, पशु जो हम पालते हैं गाय भैंस बकरी इन सब का होता है। इसके अलावा जो धान के खेत हैं, जो अन्य फसलें हैं, वो भी काफी हद तक ग्रीन हाउस गैसेस को में योगदान करती हैं, उनको बढ़ाती हैं। तो इनका कहना है कि इससे एग्रीकल्चर हमें कम उगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको जो जानवर हैं पालतू पशु उनके लिए चारा की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी और जानवर भी इन्वॉल्व नहीं होंगे इस प्रोडक्शन प्रोसेस में, इसलिए ग्रीन हाउस का इमिशन भी इस कारण से नहीं होगा, स्पेशली बटर के लिए। मित्रों, ये भले मामला अभी यूएसए में है, लेकिन आपको बता दूं कि बहुत जल्दी इसकी आंच भारत भी आने वाली है। भारत और अमेरिका के मध्य जो इस समय टैरिफ वार चल रहा है उसके पीछे मुख्य कारण एक ये भी है कि भारत यूएसए के बने हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अर्थात उनकी जो फसलें और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में अलाउ नहीं कर रहे हैं। हाल ही में अभी एक मामला गर्म हुआ था जिसमें यूएसए चाहता था कि उनका जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भारत अलाउ करे, लेकिन भारत का कहना था कि आप अपने वहां गायों को नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स खिलाते हैं, जैसे कि डॉग फूड कैट फूड आपने देखा होगा दुकानों पे बोरियों में पैकेटों में मिलते हैं जिनमें कि नॉन वेजिटेरियन आइटम होते हैं, उसी प्रकार वो वहां गायों को भी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स खिलाते हैं जिससे अधिक से अधिक जो प्रोटीन उनके शरीर में जाए और फिर उस प्रोटीन को से जो उनका मिल्क है वो उसमें भी ज्यादा प्रोटीन आ जाए और अधिक से अधिक मिल्क प्रोड्यूस हो। भारत में जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार इस प्रकार के नॉन वेजिटेरियन मिल्क को हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो जब आज वो दूध के लिए और इन सब चीजों के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो कल वो कहेंगे कि आपके वहां हम बटर भी भेजना चाहते हैं अपना। फिर जब आप कोई फूड ब्लॉग देखेंगे तो उसमें कोई एक फूड ब्लॉगर जो लड़की है वो ये कह रही होगी कि देखिए भैया भर भर के अमूल बटर डाल रहे हैं। वो अमूल बटर नहीं होगा, वो यूएसए से आया आर्टिफिशियल बटर होगा। तो मित्रों, ये जो चीज विश्व में एक जगह कहीं डेवलपमेंट होता है और स्वाभाविक रूप से आप समझिए कि नेचुरल बटर की तुलना में ये सस्ता होगा, कई गुना सस्ता होगा। तो जो दुकानदार हैं, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इस बटर का प्रयोग अवश्य करेंगे और हमारे आपकी सेहत से खिलवाड़ भी करेंगे। मित्रों, क्या यूएसए में जैसे ये आर्टिफिशियल बटर का प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है, क्या भारत में भी आर्टिफिशियल बटर बनना चाहिए? क्या भारत में भी आर्टिफिशियल बटर के प्रोडक्शन को इजाजत मिलनी चाहिए, जबकि हम विश्व में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 हैं? जब ये आर्टिफिशियल बटर बनने लगेगा तो हमारे जो दुग्ध उत्पादक हैं, जो किसान हैं, जो एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में जो पशुपालन करते हैं, उनकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत की जो इकोनॉमी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत के जो भारतीय लोग हैं जो वैसे ही बहुत सेहत के प्रति बहुत जागरूक नहीं है और उल्टा सीधा फास्ट फूड हमारी अब जीवन पद्धति का एक अनिवार्य अंग बन चुका है, उनकी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके जो भी विचार हो अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हम भी आपके विचारों को जान सकें। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारा कंटेंट, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।